नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 4 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सहकारी विभाग में फसली ऋण माफी घोटाले के बाद अब ओलावृष्टि पर मिलने वाले अनुदान में घोटाला सामने आया है। जोधपुर की कानासर जीएसएस ग्राम सेवा सहकारी समिति से जुड़े इस मामले में सरकार से मिले 91,42,000 रुपए में से 89,54,000 रुपए के गबन की आशंका के बाद एसीबी ने मामले में कानासर जीएसएस के अध्यक्ष व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वर्ष 2014-15 में हुई ओलावृष्टि पर सरकार ने मुआवजे की घोषणा की। इसके लिए कानासर जीएसएस को सरकार की ओर से अनुदान के रूप में 91,42,000 रुपए मिले। इसमें जीएसएस अध्यक्ष हजारीराम व अन्य ने 89,54,000 रुपए का वितरण बताया। जीएसएस में हुए घपले को लेकर दिसंबर 2019 में एसीबी में शिकायत हुई। एसीबी ने पड़ताल कर मामले में गहन अनुसंधान के लिए एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा की। आखिरकार कुछ दिन पहले विभाग से जांच के लिए पत्र मिला और मामला दर्ज हुआ। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा है कि इस बार के चुनावों में बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है। लोगों से बंद कमरे में बात करो तो लोग कहते हैं कि बीजेपी का जाना तय है। ये लोग पहले 400 पार बोलते थे, अब सब चुप हो गए हैं, अब कुछ नहीं बोल रहे। अब की बार गंगा जी पार है। अब ये समझ गए कि जमीन खिसक रही है। 10 साल का पूरा समय दिया, आपको देखना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी। बीजेपी ने जनता से वादा खिलाफी की है। पायलट मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के समर्थन में चुनावी सभा में बोल रहे थे। पायलट ने कहा, ये लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आ गई तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे, कांग्रेस पार्टी जीत गई तो आपके घर छीन लेंगे। लोगों को डरा रहे हैं और सफेद झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस को 55 साल सेवा का मौका दिया है। इन 55 सालों में कांग्रेस के क्या क्या नहीं किया। हमारा घोषणा पत्र छपा हुआ है। हमारे घोषणा पत्र में लिखा है कि गरीब परिवार को लाभ होगा। बीकानेर जिले में करीब 8 साल पहले जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। मामला 2015 में गजनेर क्षेत्र के सुरजड़ा गांव से जुड़ा है, जहां पर 19 जुलाई को रेवंत राम पर हमला कर दिया गया। सूचना मिलते ही जय नारायण, भतीजा गणेश, ओम प्रकाश, जेठाराम बीच बचाव करने के लिए पहुंच गए। जहां पहले से मौजूद गांव के मुख्य चौक पर ठाकुर जी मंदिर के पास श्रवण सिंह, सुमेर सिंह, महेंद्र सिंह, नरसीराम व बिश्नाराम मिलकर रेवंत राम पर हमला कर रहे थे। मामले में करीब 9 साल बाद न्यायालय ने सजा का आदेश दिया है। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने इस मामले में सजा सुनाई है। अदालत ने सभी को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कुछ और सजा भी दी है जो इस सजा के साथ चलेगी। अजमेर की ब्रह्मापुरी कॉलोनी स्थित एक मकान से दिन दिहाड़े सोने के जेवरात चुराने की वारदात सामने आई है। वारदात पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई। शातिर चोर अलमारी के दरवाजे ठीक करने के बहाने से घर में घुसे और दूसरी अलमारी से जेवरात चोरी कर ले गए। ब्रह्मापुरी कॉलोनी के शिवांग दुबे ने कोतवाली थाना पुलिस को बताया कि 2 जने गली में अलमारी और कुंडे ठीक करवाने की आवाज लगा रहे थे। उन्हें घर की 2 अलमारी को ठीक करने बुलाया। दोनों काफी देर तक कुंडे ठीक करने का प्रयास करते रहे। बाद में हैंडल बदलने की कहकर चले गए। इंतजार के बाद भी दोनों अगले दिन नहीं आए तो अलमारी का हैंडल खोलने का प्रयास किया तो अलमारी का लॉकर टूटा मिला। दोनों शातिर चोर अलमारी में रखे सोने के जेवर और 100 रुपए की एक नई गड्डी निकाल कर ले गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exam.nta.ac.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा 5 मई को भारत के 571 और विदेश के 14 शहरों में ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी। रिजल्ट 14 जून को जारी किया जाएगा। स्टूडेंट्स एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों पर एडमिट कार्ड लाना जरूरी होगा, नहीं तो परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। नीट यूजी परीक्षा 4 विषयों में आयोजित की जाती है। इसमें प्रत्येक विषय में 2 खंड शामिल होंगे। सेक्शन ए में 35 प्रश्न होंगे, जबकि सेक्शन बी में 15 प्रश्न होंगे। उम्मीदवार कोई भी 10 प्रश्न हल करने का विकल्प चुन सकते हैं। परीक्षा के लिए कुल 23,81,833 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2013 से जुड़े मामले में प्रार्थियों के अभ्यावेदनों का निस्तारण नहीं करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव शुभ्रा सिंह व चिकित्सा निदेशक राजेश शर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर 26 जुलाई तक जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालती आदेशों की अवमानना की कार्रवाई की जाए। जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्डा ने यह निर्देश
दिनेश कुमार शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि 31 जनवरी को एकल पीठ ने प्रार्थियों की याचिकाओं का निस्तारण करते हुए मनोज आचार्य के केस में दिए गए आदेश के अनुसार उसका अभ्यावेदन 2 महीने में तय करने का निर्देश दिया था, लेकिन चिकित्सा विभाग ने अभी तक प्रार्थियों के अभ्यावेदन तय नहीं किए। अदालत ने प्रमुख चिकित्सा सचिव व चिकित्सा निदेशक से अवमानना पर जवाब देने के लिए कहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में केजीपी पुल के पास यमुना नदी में मिले युवती के ब्लाइंड मर्डर की वारदात ने पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। उसका दोस्त ही हत्यारा निकला। लड़की के खाते से 30 लाख रुपए निकाले गए थे। क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने दीपक व साथी कृष्ण को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद में 21 मार्च को छायसा के केजीपी पुल पर यमुना नहर के पास एक अज्ञात युवती का शव मिला। छायसा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मृतक युवती की पहचान 24 वर्षीय रेनू निवासी जिला बस्ती यूपी के तौर पर हुई। एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि लड़की की हत्या में पुलिस ने 31 वर्षीय दीपक व 30 वर्षीय कृष्ण को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी गांव जखोपुर सोहना गुरुग्राम के रहने वाले हैं। आरोपी दीपक मृतका रेनू को जानता था। रेनू गुरुग्राम में अफोर्डेबल हाउस की तलाश में आई थी। रेनू ने दोस्त दीपक से बात की। दीपक को पता चला कि रेनू के पास मोटी रकम है। वह लालच में आ गया और उसे घुमाने के बहाने अपने दोस्त के साथ ले जाकर उसकी हत्या कर दी। राजस्थान में आज उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश होने की संभावना कम है। अगले 3-4 दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। 7 मई तक राजस्थान में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। यहाँ हीट वेव चल सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 5 मई से राज्य में तापमान बढ़ने लगेगा, गर्मी तेज होने लगेगी। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर जिलों में 7 मई को हीट वेव चल सकती है। हालांकि गर्मी का ये प्रभाव 8 मई से वापस कम होने लगेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान के जिलों में 8 मई से मौसम फिर बदलने की संभावना है। यह नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके असर से राजस्थान के कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में आंधी चलने के साथ बादल छाने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। जयपुर की एयरपोर्ट थाना पुलिस ने एक युवती ने एक युवक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया है। थाने में दर्ज रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि हितेश सोनी से साल 2021 में उसकी पहचान हुई थी और दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप किया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया था। अब आरोपी अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी देकर उसका देह शोषण कर रहा है। सीआई ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है और जल्द ही उसके 164 के बयान दर्ज कराए जाएंगे। आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बूंदी शहर की जवाहर कॉलोनी में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उसके शव को हत्यारे उसके मकान में ही हाथ पैर बांधकर चले गए और बाहर से ताला लगा गए। किसी अनहोनी की आशंका होने पर मोहल्ला वासियों ने पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद से मृतक की पत्नी भी गायब है। एएसपी उमा शर्मा ने बताया कि सूचना पर कोतवाली थाना अधिकारी तेजपाल के साथ मैं जाप्ता मौके पर पहुंची और कमरे का ताला तोड़वाया। अंदर शव मिला जिसके हाथ पैर बांधे हुए थे। उसकी शिनाख्त मोहनलाल तंवर निवासी घाटोली के रूप में हुई। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। मृतक मोहनलाल 1 वर्ष से महावीर कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता था। पत्नी कभी कभी आया करती थी। 1 मई को भी पत्नी को लोगों ने यहां देखा था। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। परिजनों के आने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। बीकानेर जिले में प्रॉपर्टी विवाद में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। मर्डर के बाद रातों रात उसके कपड़ों को बदलकर शव घर के आंगन में रख दिया। सुबह परिवार उठा तो सभी नशे से मौत होना बताया और अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गया। पड़ोसी की सूचना पर पुलिस पहुंची तो थैली में खून से सने कपड़े मिले और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला खाजूवाला का है। मामले में खाजूवाला के 3 केजेडी में रहने वाले 45 वर्षीय नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। इस दौरान वह पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा और माफ करने के लिए बोलने लगा। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसका छोटा भाई 40 वर्षीय हरविंदर सिंह से झगड़ा हो गया था। प्रॉपर्टी के रुपए नहीं देने पर उस पर हमला कर घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका की पत्नी करमजीत कौर ने जेठ नरेंद्र सिंह, जेठानी वीरपाल कौर और जेठुते अंगद पर पति की हत्या का आरोप लगाया है।